दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आया हूँ। इस प्रोग्राम से पहले मैंने पहला एपिसोड आपको यातायात नियम और जीवन सुरक्षा के लिए पेश किया था। आज इसी की अगली कड़ी में मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ जीवन सुरक्षा चक्र, हेलमेट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जीवन कितना अनमोल है, कितना अनमोल है। इस जीवन को बनाने में, तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी कष्ट उठाने पड़ते हैं, ये अपने माँ बाप, माता पिता ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। और जब आप माता पिता की भूमिका में आओगे तो आप भी इस बात को समझ जाओगे कि ये जीवन कितना कीमती है। इसलिए आज मैं आपसे ये अनुरोध करने जा रहा हूँ कि जो ये हेलमेट जो बनाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है, हमारा पार्ट है, जिसको हमें सहज खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं इसकी हेलमेट की हिस्ट्री में, इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाऊंगा कि इसकी शुरुआत 1891 के आसपास इसकी आवश्यकता होने लगी थी। समझदार जागरूक लोगों के दिमाग में आई कि हेड की सिर की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कोई इंतजाम होना चाहिए। तो उस टाइम 1891 में इसकी शुरुआत हुई। 1896 में एक चमड़े का कुछ आकार जो है एक ढांचा बना और उसके बाद में धीरे धीरे ये इम्प्रूव होता गया और 1914 में ये 2 व्हीलर बाइक का हेलमेट आया और उसके बाद में और बेहतर इसका विकास हुआ और 1977 में क्रिकेट में हेलमेट आ गया और धीरे धीरे ये जो है सभी साहसिक कार्य, खतरनाक कार्य जो होते हैं, रेसिंग है और दूसरी कार्यक्रम है जो जहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हेलमेट इस तरह जो है अपने जीवन में अपनी जगह बनाई है इसने और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से यही कहूँगा कि आप हेलमेट लगाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हेलमेट अवश्य लगाएं और यातायात के नियम को पालन करते हुए अपनी साइड में, अपनी लेन में चलें और सभी को सुरक्षित रखें और खुद को भी सुरक्षित रखें। अब मैं इस हेलमेट के बारे में आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हेलमेट्स, लोकल हेलमेट्स ना लें। वो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है हमें। किसी को पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले को देखने की वजह से हमें एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी वाला टॉपिक ही नहीं है। सच में ये टॉपिक हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें बचकाना करना, लापरवाही करना बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो परिवार वाले, बच्चे सभी ये उम्मीद करते हैं कि पापा आएंगे, भाई आएगा, या जो भी है, सभी रिश्तेदार, सभी परिवार वाले सुरक्षित चाहते हैं कि सुरक्षित घर पहुंचे। तो आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से लें कि हमें हेलमेट लगाना है और जीवन को सुरक्षित बनाना है। अब इस हेलमेट के बारे में थोड़ी सी मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि हेलमेट जो है अच्छी कंपनी का लें। अच्छी कंपनी का मतलब ISI मार्क, हमारे देश में ISI मार्क वाला हेलमेट आ रहा है। ISI क्या है? ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो प्रोडक्ट को चेक करती है कि ये अपनी पूरी मजबूती पर सुरक्षित खरा उतरती है या नहीं उतरती है। तो ISI एक ऐसी संस्था है जो जिस पर हेलमेट पर ये मार्क लगा हुआ है वो ये निश्चय करती है कि हाँ, ये हेलमेट अपनी मजबूती के हिसाब से सही है। और भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ये आंकड़े, ये इनकी मजबूती आंकती हैं। ECE है, DOT है, स्नेल है, ऐसी और भी संस्थाएं हैं इस देश विदेश में जो हेलमेट को उनकी मजबूती आंकती हैं। हमें हेलमेट में लेने के लिए जो मजबूत हेलमेट है, अच्छा हेलमेट है, वो ज़्यादा रेंज में भी नहीं है, वो आप लें जिसमें स्टील वर्ड है, स्टड है, रॉयल एनफील्ड है, एरोस्टार है, वेगा है। ऐसे 5 ब्रांड्स आपको मैंने बताए हैं। ये ब्रांड्स में से कोई भी आप ले सकते हैं। जनरली जो है अपने लिए स्टील वर्ल्ड है, स्टड है, इनमें से ले सकते हैं। 700, 800, 1000 से नीचे तक ये आराम से मिल जाएंगे आपको। और इसको जरूर लें और दूसरे अपने साथियों को, अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी आप इसके लिए
उनको जागरूक करें। ज़्यादातर हमने देखा है कि गाँव में बिल्कुल हेलमेट नहीं लगाते, शहरों में तो प्रशासन है इसलिए लगाते हैं। आदमी की आदत है नेचुरल कि वो कोशिश करता है कि मतलब मैं फ्रीली जाऊं, लेकिन फ्रीली जाना कहाँ सुरक्षित है। आप यदि सही चल रहे हैं तो हो सकता है सामने वाला गलत हो जाए, दोनों सही चल रहे हैं तो लेकिन हो सकता है कोई एनिमल आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई और मक्खी उड़ती हुई आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, कोई और कोई मतलब ऐसा जीव आ जाए जो आपको अपनी ड्राइविंग से ध्यान भंग कर दे और आप एक्सीडेंट हो जाए आपका। तो उस केस में आपको सिर को बचाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। आप चाहे 2 दिन 3 दिन चाय मत पियो, कुछ और मत खाओ, थोड़ा बहुत कम खा लो, लेकिन 1 सप्ताह में हम थोड़ा सा बचा के हेलमेट को जरूर खरीदेंगे। ये आपसे उम्मीद है, हमारी मेरी अपील है कि आप इसमें लापरवाही ना करें और अपने अच्छा हेलमेट खरीदें और सुरक्षित चलें और दूसरों को भी सुरक्षित पहुंचने दें। अगली बात मैं आप ज़्यादा इसमें और ज़्यादा फिलहाल आज मैं और थोड़ा सा इतना ही बताऊंगा कि आपको जो है, जब जहाँ सिंगल रोड है, सिंगल रोड पर यदि बीच में एक पट्टी बनी हुई है, व्हाइट पट्टी, सफ़ेद पट्टी, और वो पट्टी लगातार चली जा रही है, और यदि उस रोड को, सिंगल रोड है लेकिन उस रोड को 2 हिस्सों में बांट रखा है और उसमें एक पट्टी बीच में जा रही है लगातार सफ़ेद, तो उसका मतलब ये कि आप एक तरफ से आने के लिए है, एक तरफ जाने के लिए है। तो आप जा रहे हो तो आप जाने वाली ही लेन में चलोगे, आप दूसरी तरफ क्रॉस नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। यदि कहीं ऐसी कोई स्थिति फंसती है तो आपको पीछे पूरा ट्रैफिक देखते हुए आपको टर्न लेना है। टर्न पर लेते वक्त आपको इंडिकेटर देना है, हॉर्न देना है, और आपके जो है आपको अपने देखते हुए सावधानी से निकलना है। लेकिन पहली बात, ऐसी जो लाइन सीधी जा रही है उसमें अलाउ नहीं होता है, और ये लाइन एक आउटर पर होती है रोड के किनारे पर। यदि व्हाइट पट्टी लगातार चल रही है तो उसमें भी ये होता है कि आप उस लाइन से नीचे नहीं उतरोगे, आप अपनी ही लाइन में चलोगे, क्योंकि उस साइड में पैदल चलने वाले या बाइक चलने वालों के लिए वो दी हुई होती है। तो आप उनके क्षेत्र में नहीं जाओगे, अपनी ऑर्बिट में रहोगे, अपने ही क्षेत्र में रहोगे, और इससे क्या सभी सुरक्षित रहेंगे। और रॉन्ग साइड तो बिल्कुल ही नहीं चलना है। ये आप अपना शपथ ले लो, अपनी कसम खा लो कि हमें रॉन्ग साइड नहीं चलना है, और दूसरों को भी कोई चलते हैं तो उनको भी समझाना है प्यार से। तो इसलिए आप जो है हेलमेट लें, अच्छा हेलमेट लें और अपनी लेन में चलें। और जानकारी यदि नहीं है ट्रैफिक संबंधी, या कोई दूसरे बत्ती शहर में जाते हैं तो बत्तियों की जानकारी नहीं होती, तो आप थोड़ी सी पहले जान लें, पूछ लें और उस हिसाब से काम करें, तसल्ली से रहें। जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ तो आप बिल्कुल स्पीड कम रखें और आराम से चलें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप सुरक्षित पहुँचोगे और दूसरे भी सुरक्षित पहुँचेंगे। तो आप मैं इसी जानकारी के साथ में आपको उसे विदा लेता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों के बीच में इसको प्रेषित करोगे, भेजोगे। और आपसे ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।